इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि इतने सारे लोगों ने अपने रिटायरमेंट को शेयर बाजार में दांव पर लगाया हो। यह सरासर पागलपन है। क्या आप सोचते हैं कि बुढ़ापे में आपकी देखभाल करने के लिए सामाजिक सुरक्षा मौजूद रहेगी? यदि आपको इस बात पर भरोसा है, तब तो शायद आप ईस्टर बनी पर भी भरोसा करते होंगे। और मार्च 2005 में दिए गए इंटरव्यू में मैंने कहा था, किसी कागजी संपत्ति की सबसे बड़ी शक्ति यह है कि इसे तुरंत भुनाया जा सकता है और यही इसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी है। हम सभी जानते हैं कि शेयर बाजार एक बार फिर लुढ़कने वाला है और हम एक बार फिर तबाह होने वाले हैं। इसके बाद क्या हुआ? बाजार एक बार फिर लुढ़का और कई लोग दोबारा तबाह हो गए, क्योंकि हमारी आदतें और मानसिकता नहीं बदली, हम जरा भी नहीं बदले। 1971 में अमेरिकी अर्थव्यवस्था ने स्वर्ण मानदंड का पालन करना छोड़ दिया। वैसे यह संसद के अनुमोदन के बिना हुआ, लेकिन मुद्दे की बात यह थी कि यह हो गया। यह क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इसकी बदौलत हम अपनी इच्छा अनुसार ज्यादा से ज्यादा नोट छाप सकते थे और उनका मूल्य किसी वास्तविक या ठोस संपत्ति पर आधारित नहीं रह गया था। वास्तविकता से पलायन करने के बदौलत इतिहास में सबसे बड़े आर्थिक उछाल के द्वार खुल गए। इसके बाद लगभग 3.5 दशकों तक अमेरिकी मध्य वर्ग में एक जबरदस्त विस्फोट हुआ। जैसे जैसे डॉलर का अवमूल्यन हुआ और जमीन जायदाद तथा अन्य संपत्तियों के कागजी मूल्य में उछाल आया, साधारण लोग करोड़पति बनने लगे। अचानक कर्ज हर किसी को हर वक्त हर कहीं उपलब्ध होने लगा और क्रेडिट कार्ड्स कुछ उसी तरह पनपने लगे जिस तरह बसंत की बारिश के बाद कुकुरमुत्ते उगाते हैं। इन क्रेडिट कार्ड्स का कर्ज उतारने के लिए अमेरिकी अपने मकानों का इस्तेमाल एटीएम की तरह करने लगे। वे कर्ज लेते थे और उसे उतारने के लिए अपने मकान को दोबारा फाइनेंस करवा लेते थे। आखिर जमीन जायदाद का मूल्य हमेशा बढ़ता है ना? कतई नहीं। 2007 तक हम इस आर्थिक गुब्बारे में इतनी सारी गर्म हवा भर चुके थे कि वह इससे ज्यादा हवा बर्दाश्त नहीं कर सकता था और फिर दोबारा धड़ाम से जमीन पर आ गिरी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लेहमैन ब्रदर्स और बियर स्टर्न्स ही धराशायी हुए। करोड़ों अमेरिकियों ने अपनी 401 के रिटायरमेंट योजनाएं, पेंशन और नौकरियां गंवा दी। सन 1950 के दशक में जनरल मोटर्स अमेरिका का सबसे शक्तिशाली कॉरपोरेशन था। उस वक्त अखबार वालों ने जीएम के प्रेसिडेंट के कथन को एक उद्धरण में बदल दिया, जो दशकों तक लोकप्रिय रहा। जीएम जिधर जाएगा, देश भी उधर ही जाएगा। देखिए मित्रों, यह शायद अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि 2009 में जीएम दिवालिया हो गया और उसी साल गर्मियों में कैलिफोर्निया राज नगद पैसों के बजाय आईओयू के जरिए अपने बिलों का भुगतान कर रहा था। हाल फिलहाल अमेरिका में अपने घर के स्वामी लोगों का प्रतिशत घट रहा है। कर्ज न निपटाने के कारण बैंक जितना मकान नीलाम कर रहे हैं, उतने इतिहास में पहले कभी नहीं हुए। मध्य वर्गीय परिवारों की संख्या घटती जा रही है। ज्यादातर लोगों के बचत खाते में कुछ भी नहीं है और जिनके पास है, उनके खातों का आकार छोटा हो गया है, जबकि पारिवारिक कर्ज बढ़ता जा रहा है। गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की संख्या आधिकारिक रूप से तेजी से बढ़ रही है। 65 वर्ष की उम्र के बाद काम करने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ रही है। दिवालिया होने वाले लोगों की संख्या आसमान छू रही है और कई अमेरिकियों के पास रिटायर होने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं हैं। वे उसके आसपास भी नहीं है। क्या इन तमाम बुरी खबरों पर आपका ध्यान गया? यकीनन गया होगा। और आप अकेले नहीं हैं। आखिरकार अमेरिकियों ने नींद की मदहोशी में अलार्म का स्नूज बटन दबाना छोड़ दिया है। बेहतरीन, अब आप जाग चुके हैं और आंखें खोलकर यह देख रहे हैं कि हालात अच्छे नहीं हैं। इसलिए आइए हम थोड़ी ज्यादा गहरी नजर डालकर देखें कि इसका वास्तव में क्या अर्थ है और आप इस बारे में क्या कर सकते हैं। यह एक नई सदी है। जब मैं बच्चा था तो मेरे माता पिता ने मुझे सफलता का वही फॉर्मूला सिखाया जो शायद आपको भी सिखाया गया होगा। स्कूल जाओ, मेहनत से पढ़ो, अच्छे ग्रेड लाओ ताकि तुम्हें सुरक्षित, ऊंची तनख्वाह तथा अन्य लाभों वाली नौकरियां मिल सके। इसके बाद तुम्हारी कंपनी तुम्हारी परवाह करेगी। लेकिन यह औद्योगिक युग की सोच थी और आजकल हम औद्योगिक युग में नहीं रहते हैं। आपकी कंपनी आपकी परवाह नहीं करेगी, सरकार आपकी परवाह नहीं करेगी, कोई भी आपकी परवाह नहीं करेगा। यह नई सदी है और नियम बदल गए हैं। मेरे माता पिता नौकरी की सुरक्षा, कंपनी के पेंशन, सामाजिक सुरक्षा
और मेडिकेयर पर भरोसा करते थे। ये सब घिसे पिटे और पुरातन पंथी विचार है जो